और अब बात वैक्सीनेशन के दूसरे दिन की महाअभियान की। आज दूसरा दिन है। पहले दिन 1,91,181 लोगों का टीकाकरण हुआ। पहले दिन प्रदेश में 12,258 हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लगी। 16,613 को पहले दिन वैक्सीन लगाई जानी थी। सबसे ज्यादा वैक्सीन जयपुर में 1,303 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगा। सबसे कम जैसलमेर में 108 हेल्थ वर्कर को टीका लगाया गया। प्रदेश में 167 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन हो रहा है। आज दूसरा दिन है वैक्सीनेशन का और लाखों लोगों का टीकाकरण अब तक हो चुका है। पहले दिन 1,91,181 लोगों का टीकाकरण हुआ। सबसे ज्यादा राजधानी जयपुर में 1,303 हेल्थ वर्कर को टीका लगाया गया। प्रदेश भर में 167 सेंटर्स पर यह वैक्सीनेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पहले इन सेंटर्स की संख्या ज्यादा थी, लेकिन बाद में इन्हें कम कर 167 किया गया। सबसे ज्यादा जयपुर और उसके बाद सबसे कम जैसलमेर में 108 हेल्थ वर्कर को टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केरल के दौरे पर जाएंगे। 22 जनवरी को मुख्यमंत्री का केरल का ये दौरा प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री केरल विधानसभा चुनाव के सीनियर ऑब्जर्वर हैं। चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर कमेटी की बैठक वहां लेंगे। सीएम गहलोत का मिशन केरल के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। 22 तारीख को मुख्यमंत्री का ये दौरा प्रस्तावित है। विधानसभा चुनाव के सीनियर ऑब्जर्वर हैं अशोक गहलोत। केरल विधानसभा चुनाव के सीनियर ऑब्जर्वर हैं। चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर कमेटी की अहम बैठक लेंगे। डॉक्टर बीएल जाटावत ने इस्तीफा दे दिया है। आरएसएसबी के अध्यक्ष पद से डॉक्टर बीएल जाटावत ने इस्तीफा अपना सौंप दिया है। राज्य सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। बीते कई दिनों से जाटावत विवादों में थे। बेरोजगार अभ्यर्थियों ने इस्तीफे की मांग की थी। बीएल जाटावत के पेपर लीक मामले के बाद ये मांग की जा रही थी। सांसद किरोड़ी मीणा ने भी आवाज बुलंद की थी। राजधानी जयपुर में मामूली सी बात को लेकर मेयर और परिवहन मंत्री में जबानी जंग शुरू हो गई है। ग्रेटर नगर निगम की मेयर पर भड़के मंत्री। परिवहन मंत्री की मेयर को नसीहत। मामूली मुद्दे पर भिड़े मेयर और मंत्री। कार्रवाई करने की एक प्रोसीजर है। नियम कायदे कानून के तहत आपको यदि किसी दुकान मकान वहां पर कार्रवाई करनी है, पहले आप उसको नोटिस दीजिए। नोटिस देकर उसका पक्ष सुनिए, उसके बाद आप कार्रवाई कीजिए। ये चौथ वसूली भ्रष्टाचार ये चलने वाला नहीं है। सुना आपने। प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर में एक मीट दुकान पर हुई कार्रवाई से भड़के हुए हैं। मामला पिंक सिटी के टोंक रोड पर इंडिया गेट के पास एक मीट दुकान को सीज करने की कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। कार्रवाई के बाद परिवहन मंत्री मेयर पर भड़क गए और कार्रवाई का प्रोसीजर समझाते हुए मेयर सौम्या गुर्जर को कड़ी नसीहत दे डाली। मेयर कोई भी हो, हर मेयर की एक जिम्मेदारी है, सबसे पहले जनता का पक्ष सुने समझे, उसके बाद कार्रवाई करें। मेयर कोई भी, चाहे कांग्रेस का मेयर हो चाहे बीजेपी का, वो अधिकारी नहीं होता है। उसको कोई कार्रवाई करनी है, पहले अधिकारियों को भेजे, नोटिस दिलवाए, और नोटिस देकर पूछे उसका जवाब क्या है। बिना सोचे समझे गैर कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ग्रेटर नगर निगम ने आम लोगों की शिकायत के बाद मंदिर के सामने स्थित मीट की दुकानों पर सीज करने की कार्रवाई की थी। परिवहन मंत्री से मिली सियासी नसीहत के बाद मेयर सौम्या गुर्जर भी हमलावर हैं। मेयर के मुताबिक जनभावना को ध्यान में रखकर यह कार्रवाई की गई है। लेकिन इन मीट की दुकानों में परिवहन मंत्री का आखिर क्या पर्सनल इंटरेस्ट है, ये किसी को पता नहीं है। जनता की जन भावना को ही आधार रखते हुए हमने वो सारे कार्य किए। अब जहां वो अवैध जो 2 मीट की जिसमें मंत्री जी इंटरफेयर करके रुकवाना चाह रहे थे, उनका क्या पर्सनल इंटरेस्ट था या किस तरह की उनके साथ में वो तारतम्य था, मेरे को नहीं पता। पर वो बिल्कुल हनुमान और शिव मंदिर के पास में दोनों दुकानें थी। मामूली सी बात को लेकर शुरू हुई जुबानी जंग में मेयर और परिवहन मंत्री दोनों कूद गए हैं और इस तल्खी की वजह
किसी और दुकान पर कार्रवाई नहीं, बल्कि मेयर का बीजेपी से होना और परिवहन मंत्री का कांग्रेस का नेता होना बताया जा रहा है। दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। स्वर्ण नगरी जैसलमेर इन दिनों फिल्मी सितारों से जगमगा उठी है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और सैफ अली खान समेत कई कलाकार इन दिनों अपनी अपनी शूटिंग के सिलसिले में जैसलमेर पहुंचे हैं। स्वर्ण नगरी में सितारे, खिलाड़ी कुमार कर रहे फिल्म की शूटिंग, सैफ अली खान भी शूटिंग में व्यस्त। स्वर्ण नगरी जैसलमेर इन दिनों माया नगरी के सितारों से जगमगा रही है। इन दिनों जैसलमेर में अक्षय कुमार और सैफ अली खान समेत कई फिल्मी सितारे मौजूद हैं। दोनों ही फिल्म स्टार अपनी अपनी फिल्म की शूटिंग के चलते जैसलमेर आए हुए हैं। दोनों ही फिल्म की शूटिंग जैसलमेर के विभिन्न दर्शनीय स्थलों पर चल रही है, जहां पर प्रशंसकों की खासी भीड़ उमड़ रही है। अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म की शूटिंग इन दिनों जैसलमेर के सिनेमा घर में हो रही है, जहां सिनेमा घर के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर फिल्म दिखाई जा रही है। बड़े बड़े होर्डिंग अक्षय कुमार के हैं, उनके प्रशंसक होर्डिंग पर दूध गिराते हैं। वहीं सैफ अली खान की शूटिंग भी शहर में जारी है, जहां पर काली ड्रेस पहने हुए अर्जुन कपूर स्पॉट हुए। गौरतलब है कि सैफ अली खान की फिल्म की शूटिंग जैसलमेर में 20 दिनों तक चलेगी। वहीं खिलाड़ी कुमार अभिनीत फिल्म की शूटिंग अगले 2 महीने तक चलेगी। खिलाड़ी कुमार और सैफ अली खान अभिनीत इन फिल्मों के स्टार कास्ट अर्जुन कपूर, कृति सैनन, अरशद वारसी और पंकज त्रिपाठी भी इन दिनों जैसलमेर में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात बॉलीवुड के खिलाड़ी भैया की। जी हाँ, खिलाड़ी भैया यानी अक्षय कुमार की दरियादिली किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अक्षय इस बार अपनी दरियादिली की वजह से सुर्खियों में नहीं है, बल्कि अपनी देशभक्ति वाले अंदाज से हर किसी को आकर्षित कर रहे हैं। रील नहीं, रियल हीरो। जब हीरो से मिला हीरो, अक्षय ने दिल जीत लिया। खिलाड़ी की जाबाज को सलामी। भैरू सिंह को अक्षय का नमन। जैसलमेर में जब एक हीरो दूसरे हीरो से मिला तो नजारा कुछ इस कदर नजर आया कि जिसने भी इस दिल छूने वाले नजारे को देखा वो दिल से रील के हीरो का मुरीद हो गया। सबके मुंह से यही निकला, वाह हीरो हो तो ऐसा। यही है असल जिंदगी का खिलाड़ी, जिसे फिल्मी दुनिया अक्षय कुमार के नाम से जानती है। वो अक्षय जब फिल्मों में होते हैं तो फैंस के दिलों में बस जाते हैं, और जब रियल लाइफ में किसी से भी रूबरू होते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं। जैसलमेर में जब खिलाड़ी कुमार एक जाबाज से मिले तो सम्मान में उनके पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। सेना दिवस के मौके पर खिलाड़ी कुमार जैसलमेर पहुंचे थे। सेना के एक कार्यक्रम में शामिल हुए और जब 1971 भारत पाकिस्तान के वॉर हीरो से भैरू सिंह मिले तो उनके पैर छुए। अक्षय कुमार का ये अंदाज वहाँ जवानों के साथ साथ जिस किसी ने भी देखा वो अक्षय का मुरीद हो गया। सब जानते हैं कि बात फिल्मों की हो असल जिंदगी की, अक्षय का सीना प्रेम किसी से छुपा नहीं है और ये तस्वीरें उसी प्रेम की तस्दीक कर रही हैं। आइए जानते हैं कि आखिर भैरू सिंह राठौड़ कौन है, जिसके सम्मान में बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार भी झुक गए। भैरू सिंह राठौड़ 1971 में बीएसएफ की 14 बटालियन में तैनात थे। भैरू सिंह ने शौर्य का परिचय देते हुए पाक सैनिकों के दांत खट्टे किए थे। भैरू सिंह ने एमएफजी से करीब 30 पाकिस्तानी दुश्मन ढेर किए थे। बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी ने भैरू सिंह का किरदार निभाया था। इससे पहले आर्मी एरिया में आयोजित सेना के कार्यक्रम में शामिल हुए अक्षय कुमार जवानों के बीच पहुंचे थे। जवानों के रंग में रंग गए, मैराथन को हरी झंडी दिखाई तो जवानों के साथ जमकर वॉलीबॉल भी खेला। अक्षय ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनको ऐसे ही खिलाड़ी नहीं कहा जाता। अक्षय सिर्फ नाम के ही नहीं, असल जिंदगी में भी खिलाड़ी हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सिकंदर शेख की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर झुंझुनू से। झुंझुनू जिले से एक बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। कुत्ते के काटने से महज 6 साल के मासूम की मौत हो गई। मौत से पहले मासूम और उसके पिता का एक मार्मिक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने पिता से खुद को बचा लेने की गुहार लगा रहा है। कहीं वो अपने माँ पापा से खुद को बचा लेने की गुहार लगाता है, कहीं बेबस पिता अपने बेटे का माथा चूमकर दर्द से शराबोर हो जाता है। ये तस्वीरें इतनी भावनात्मक और दिल को दर्द से कराह देने वाली हैं कि पहले हमने तय किया कि इन तस्वीरों को आपको न दिखाया जाए। फिर अगले ही पल ये ख्याल आया कि अगर ये वीडियो, ये तस्वीरें आपने और हुक्मरानों ने नहीं देखी तो आखिर इस तड़पते बच्चे को इंसाफ कैसे मिलेगा। इस वीडियो को देखकर हमारा दिल पसीज गया, यकीनन आपका भी दिल पसीज जाएगा। सोचिए वो पल कैसा होगा जब 6 साल का एक मासूम अपनी दर्द भरी आंखों से माँ पिता से खुद की जिंदगी बचा लेने की गुहार लगाए, लेकिन बेबस माँ बाप चाहते हुए भी अपने बच्चे के लिए कुछ न कर पाए, उसे बचा न पाए। अब हम पल भर के लिए खामोश हो जाते हैं और आप बस उस मंजर को महसूस करिए। अगर आपका भी दिल पसीज जाए तो बताइएगा जरूर। दरअसल इस वीडियो में झुंझुनू के पुलिस लाइन में तैनात सिपाही शैतान राम अपने बेटे से बातें कर रहे हैं। शैतान राम अपने 6 साल के बेटे से कह रहे हैं, हमें छोड़कर मत जाना। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला प्रिंस भी लड़खड़ाती आवाज में अपने पिता से बातें कर रहा है। 21 दिसंबर की वो तारीख जब इस मासूम को कुत्ते ने काट लिया। घायल को बीडीके अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। 9 जनवरी को इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। उसके बच्चे को शाम को किसी कुत्ते ने काट लिया, तो वो कोई फेस के आसपास काटा गया था। इमरजेंसी में उसको दिखाया, इमरजेंसी डॉक्टर ने उसका उचित इलाज किया और सवेरे मॉर्निंग में उसके ARV लग गया। उसने 2 या 3 जो उसने बताया 2 या 3 इंजेक्शन के लगे। बाद में बच्चे के कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका कहना है कि बच्चा जो है रेबीज से खत्म हो गया। मासूम की मौत के बाद पूरा परिवार गमजदा है। उधर पिता ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही के इल्जाम लगाए हैं और मुख्यमंत्री को ट्वीट कर लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज अली भाटी की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।